नमस्ते बच्चों, आ गए ना सभी। चलो आज हम पढ़ते हैं। हमारी भाषा संज्ञान और समाज की क्लास है। इसके अंदर हम गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। अच्छा, पिछला हम रिवाइज कर लें। पहले हमने क्या देखा था? संधि और उसके भेद देखे थे। संधि क्या होती है एक बार हम देखें। संधि वर्णों का मेल या विकार होती है। जब दो वर्णों को आपस में मिलाया जाए तो उसमें किसी प्रकार का जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने भेद देखे थे। इसके 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हमने वृद्धि संधि को देखा था। इसके अंदर क्या होते हैं? समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम इससे आगे गुण स्वर संधि को देखते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, आपने संयोग और संधि का जो अंतर था उसको रिवाइज किया था। स्वर क्या जो संयोग और संधि, संयोग क्या होते हैं? संयोग के अंदर दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि संधि के अंतर्गत जो दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसमें किसी न किसी प्रकार का विकार देखने में आता है। ठीक है, चलो अब हम गुण स्वर संधि देखते हैं। जब अ और आ के बाद ई और ई आए तो वह ए में परिवर्तित हो जाता है। और यदि ऊ और बड़ा ऊ आए तो क्या होगा? वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका एक और नियम हम देखें। अ और आ के बाद यदि री आए तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? अर में परिवर्तित हो जाता है। इससे हम इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि प्लस के इस तरफ क्या आएगा? प्लस के इस तरफ क्या आएगा? आ और आ। अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। और इसके बाद प्लस के हम उस तरफ देखेंगे तो क्या होगा? ई और ई आएगा। यदि ई और ई किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ए के अंदर। और आ और आ के बाद आ और आ के साथ यदि ऊ और ऊ आते हैं तो वह ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। और यदि री आता है तो वह अर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसे, आइए हम इन नियमों का विश्लेषण करके भी देखते हैं। हम गुण स्वर संधि को समझने का प्रयास करते हैं। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का नियम एक क्या है कि अ और आ के बाद यदि ई और बड़ी ई आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ए में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे र गण, उदाहरण देखते हैं हम। जैसे गण प्लस ईश। यहाँ गण शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। ईश शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। ये ई किस में परिवर्तित हो जाएगा? ए में। इसे हम ण के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? णे।
और इसे हम शब्द में जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा गण प्लस ईश गणेश। एक और दूसरा उदाहरण हम देखें, जैसे महा प्लस ईश है, इस महा शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। ईश शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। ये ई किस में परिवर्तित हो रहा है? ए में। तो हमारा, और ये ह के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? है। इस तरह से हमारा शब्द महा प्लस ईश मिलकर क्या बनेगा? महेश। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे सुर प्लस इंद्र है, सूर प्लस इंद्र। सूर शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। और इस शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। हमारे नियम के अनुसार अ और आ ई और ई के साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ई और ई ए में परिवर्तित हो जाती है। इससे अ और ई, ये ई किस में परिवर्तित होगा? ए में। अब हम इसे र के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रे। और इसे हम शब्द में रखेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? शब्द से जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। अब हम इसका दूसरा नियम देखें, यदि ऊ और आ के बाद ऊ और ऊ आए, यदि आ और आ के बाद ऊ और ऊ आए, मतलब प्लस के इस तरफ क्या होगा? आ और आ होगा, और प्लस के इस तरफ ऊ और ऊ होगा, तो ये परिवर्तित होकर क्या बन जाएंगे? का ओ बन जाएगा। इसका परिवर्तन होकर ओ बन जाएगा। जैसे हम इसको उदाहरण स्वर संधि का हम दूसरा नियम देखें तो अ और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आए तो परिवर्तन होकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ऊ और ऊ ओ में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे पर, पहला शब्द है पर प्लस उपकार। पर शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। उपकार शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। हम देखते हैं कि ये उ परिवर्तित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में। और ये हम र के साथ जोड़ें तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पर प्लस उपकार, परोपकार। इसको दूसरे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे लंब प्लस उदर। लंब शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। उदर शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो विकार होकर क्या बनेगा? ओ। अब हम लंब प्लस उदर को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लंबोदर। शब्द क्या बनेगा? लंबोदर। वैसे ही हम एक और उदाहरण देखें कि जैसे नर प्लस उचित। नर प्लस उचित शब्द है, इसमें र का अंतिम वर्ण क्या है? अ। उचित का प्रथम वर्ण क्या है? उ। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो विकार होकर क्या बनेगा? ओ।
विकार होकर क्या बनेगा ओ। इसे शब्द में जोड़ेंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा नर प्लस उचित नरोचित। नर प्लस उचित क्या बन जाएगा नरोचित। गुण स्वर संधि का हम नियम 3 देखें तो इसमें आ और आ के बाद री आए तो यह री किस में परिवर्तित हो जाता है, अर में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें तो जैसे पहला उदाहरण हम देखें तो जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि। ब्रह्म प्लस ऋषि है। इस ब्रह्म शब्द का प्रथम वर्ण क्या है और ऋषि शब्द का प्रथम वर्ण री, और इन दोनों को हम जोड़े तो इसमें विकार होकर क्या बन जाएगा अर। अब शब्द में हम जोड़ें तो शब्द क्या बन जाएगा ब्रह्मषि। शब्द क्या रहेगा ब्रह्मषि। आइए अब हम वृद्धि संधि को देखते हैं। वृद्धि संधि के अंतर्गत पहला नियम है वृद्धि। जैसे नाम से ही हम देख रहे हैं वृद्धि का अर्थ क्या होता है, इसमें मात्रा की वृद्धि होती है। इसमें एक मात्रा और एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जैसे आ और आ है, आ हम देखें आ और आ के बाद यदि ए और आई आए तो ये परिवर्तित होकर आई बन जाते हैं। और यदि ओ और ओ आए तो क्या बन जाएगा औ में परिवर्तित हो जाएंगे। इसे हम उदाहरणों के द्वारा संधि के अंदर अ और आ के बाद यदि ए और ए आए तो ये किसमें ए मात्रा में बदल जाते हैं। मतलब एक मात्रा की इसके अंदर क्या होती है वृद्धि होती है, मात्रा की इसके अंदर वृद्धि देखी जाती है। दूसरा नियम क्या है, हम दूसरा नियम देखें तो अ और आ के बाद ओ और ओ आए और औ आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा औ के अंदर परिवर्तित हो जाता है, औ बन जाता है। मतलब कि इसके अंदर मात्रा की वृद्धि हो जाती है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे उदाहरण के अंदर देखें तो हम पहला उदाहरण देखें तो 1 + 1 शब्द है। इसके अंदर हम 1 + 1 शब्द को देखें तो इसके अंदर क्या होगा, एक शब्द का अंतिम वर्ण क्या है अ, प्लस एक शब्द का प्रथम वर्ण क्या है ए। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये आई में। और ये शब्द में हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा एक एक। उदाहरण दूसरा हम देखें, सदा + एव। इसके अंदर हम देखें सदा शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आ, एव शब्द का प्रथम वर्ण क्या है ए। हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आई। इसे हम शब्द में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सदा + एव सदैव। तीसरा उदाहरण हम देखें तो मत + ऐक्य। मत + ऐक्य। मत शब्द का अंतिम वर्ण क्या है अ, ऐक्य शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आई।
दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाएगा। इसे हम शब्द के अंदर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मतेख्य। यदि हम शब्द में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मतेख्य। अगला उदाहरण हम देखें तो वन, अगला उदाहरण देखें तो वन प्लस औषध, वन प्लस औषध। इसके अंदर वन शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, औषध। औषध शब्द का, वन शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, औषध शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। इसे शब्द में मिलाएंगे तो हम क्या बन जाएगा, वन प्लस औषध वनौषध, वन वनौषध, वन प्लस औषध वनौषध। अच्छा बच्चों, आपको ये समझ में आया? अब आपको इसको एक दो बार पढ़ना है और फिर उसके बाद इसका रिवीजन करना है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी।